श्रीमती शुक्ला। बोल रॉकी रॉक स्टार, अब क्या अवार्ड विनिंग बकवास है तेरी? देख उर्मी, मैं तुझे आज सिर्फ वार्न करना चाहता था, दैट्स इट। और कोई गलत इंटेंशन नहीं थे मेरे। वार्न? कैसी वार्निंग? ओह कि कांग्रेचुलेशन उर्मी, अब तुम्हारा नया एड्रेस लॉकअप। गई थी तेरी वार्निंग? तेरी इस वार्निंग से ना अर्थक्वेक भी शर्मा जाए। रॉकी, तुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो तेरी गलती थी। वो पैसे मैंने नए फ्रिज लेने के लिए इकट्ठे किए थे और तूने क्या किया? तूने वो सारे पैसे उठाकर उस म्यूजिक एल्बम वाले को दे दिए। और टशन तो देखो कि मेरी कंप्लेंट कर दी और बाहर बैठकर उन पुलिस वालों के साथ पॉपकॉर्न खा रहा था। पति हो तो ऐसा। और तू कैसी पत्नी है? हाँ, मेरी बात सुनी कभी? समझी कभी? नहीं, ऊपर से फोन उठा के मुझे ही मार दिया। शुक्र कर कि फोन उठाकर मारा था, अगर हाथ में ईंट होती ना तो वो उठाकर मारती। देख उर्मी, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, मैंने तुझे मनाने के लिए कॉल किया है यार। सॉरी रॉकी, अभी ये मनाने वनाने का टाइम गया। तेरी प्रॉब्लम पता है क्या रॉकी? तुझे ये लगता है कि मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन गलत समझ रहे हो तुम। ब्रेकिंग न्यूज, नहीं आ रही मैं, कभी नहीं आऊंगी। आज से मैं अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेगा। अपनी लाइफ में अच्छे से जीना चाहती हूँ। तू भी कोशिश कर लेना अगर कर पाए तो। और आज के बाद मुझे कॉल मत करना। गुड बाय। उर्मी मेरी बात। मम्मी जी को बताना पड़ेगा। कितनी जरूरी बात बतानी थी, रात को बताने गई तो सो रही थी और अभी सुबह से मंदिर में जमी घंटी बजाए जा रही है। पता नहीं कौन सी मूर्खतापूर्ण बात लेकर आई है कि इतनी उतावली हो रही है कि पूजा भी नहीं करने दे रही है। बोल उगलते, क्या बोलना चाहते हैं? मम्मी जी, वो उर्मी ना अपने पति से लड़कर ही आई है। कल रात भी फोन पर अपने पति से लड़ रही थी और उसने तो बोल दिया कि वो वापस नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। ये भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। पर अब करेंगे क्या मम्मी जी? वो तो इस गेस्ट रूम को ना परमानेंट रूम बना के रहेगी, देख लेना आप। अरे हम रहने देंगे तब ना। अगर उसे चलता नहीं किया ना गुंजन ने 7 दिन के अंदर अंदर, तो हम उसे भगा देंगे। वही तो मम्मी जी, और आपकी सालगिरह भी आ रही है, इतने सारे मेहमान आएंगे। उससे पहले इस बला को ना टाटा बाय बाय करना ही होगा, है ना? अरे साक्षी, क्या किया? अरे ये शादी की सालगिरह की पार्टी सरप्राइज थी मम्मी और पापा के लिए। और अब पापा को पता लग गया ना, पापा कभी पार्टी के लिए रेडी नहीं होंगे। लेकिन पापा तो तैयार है। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कौन सी? मेरी एनिवर्सरी पार्टी के दिन तुझे देखने लड़की वाले आ रहे हैं, तुझे उस लड़की से मिलना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो पार्टी ऑन है, वरना ऑफ। ये बात तो बड़ी अच्छी कही आपने। अरे पर मैं कहां से बीच में आ गया? पर मेरी शादी, मम्मी पापा, मेरी अभी उम्र ही क्या है? 25। वही तो, मैं तो अभी अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हूँ। अरे लल्ला, हम तो तुझे अपने पैरों पे खड़ा देख रहे हैं। गुड जोक। माँ, आप समझ रही है ना मेरा क्या मतलब है? पापा, मम्मी, देवेंद्र भैया, साक्षी भाभी, आप ही समझाओ ना, क्या बच्चों वाली बातें कर रही है? कोई टाइम होता है शादी करने का? नहीं अभी। अरे आदि, तुम्हें सिर्फ लड़की देखने के लिए बोल रहे हैं पापा जी, कोई जबरदस्ती मंडप के अंदर बैठा नहीं दिया। वही तो। फिर एक बात बता आदि, कहीं तुझे डर तो नहीं है कि कहीं तुझे लड़की देखते ही पसंद आ जाए और फिर तुझे उससे शादी करनी पड़ जाए? लड़की तो पसंद, हाँ? मेरा मतलब है ऐसे कैसे पसंद आ जाएगी? मैं अभी रेडी ही नहीं हूँ शादी करने के लिए। मैं नहीं अभी शादी करूँ। अभी क्या, मैं तो कहती हूँ कि कभी मत करना। एग्जैक्टली,
ये आवाज कहाँ से आई? वैसे भी शादी करके किसका ही भला हुआ है? हाँ, तुम्हारा भला तो नहीं हुआ है, यही कहना चाह रही हो ना? वो मेरा फोन बज रहा है, मैं जाती हूँ। ये भागी, अरे रुक। मम्मी जी, उसका फोन बज रहा है ना। देवेन, तुम्हें ही फोन की रिंग सुनाई दे रही है, जैसे हमारे पास तो कान ही नहीं है। हाँ, देखो मम्मी जी भाग गई, फिर से छुपा गई। मुझे लगता है गुंजन भाभी ने मना किया होगा बताने से। आजकल के बच्चे भी ना कितनी आसानी से रिश्ते तोड़ देते हैं। ऐसे थोड़ी ना चलती है शादी। पर से हमारे शेर सिंह, वो भी उर्मी को उल्टी सलाह दे रहे हैं। पर शेर सिंह का दिल बड़ा है, वो बस उर्मी को आश्रय देने के बारे में सोच रहे हैं। पर हमें तो उर्मी के भविष्य के बारे में सोचना होगा। बात करते हैं उस रॉकी से। हेलो दीदी, नमस्ते। आई एम सो सॉरी कि कल बात नहीं हो पाई। हम लोग इतने सालों के बाद मिले थे, फिर भी ऐसा माहौल बन गया था ना कि क्या बताऊं। माहौल भी तुम्हारा बनाया हुआ ही था। रॉकी, लाख झगड़ा हो जाए आपस में, कोई अपनी बीवी के खिलाफ ऐसे रपट लिखवाता है क्या पुलिस में? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने उर्मी से कहा था कि मुझे मत मारना, मैं कंप्लेन कर दूंगा, लेकिन वो नहीं मानी। उसने फोन फेंक के मार दिया दीदी, और मैं भी फिर गुस्से में आ गया। रॉकी, गुस्से में क्या सही क्या गलत हम नहीं समझ पाते, इसीलिए गुस्से में आकर हमें रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता। वो तो उर्मी है जो खत्म कर देना चाहती है सब कुछ। आपको पता है, कल रात को मैंने उसको फोन किया, उसे मनाना चाहा, उसे सॉरी भी बोला, लेकिन वो वापस ही नहीं आना चाहती। वो मुझे कहती है कि मैं तो यहीं रहूंगी अपने दीदी के पास। मैं क्या करूं बताओ? तुम बहुत जल्दी कर दिए फोन करने में। थोड़े दिन रुक जाओ, उसका गुस्सा थोड़ा शांत होने दो, दिमाग ठंडा होने दो, फिर बात करो उससे। हाँ, मुझे नहीं पता उसका गुस्सा कब शांत होएगा, कहीं उससे पहले मैं ना शांत हो जाऊं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम बात करते हैं उससे। फोन रखो। किससे बात कर रही हो? तो मैं पूछ रहा हूँ किससे बात कर रही हो? रॉकी से। हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पहले पूछो अपनी बहन से कि क्या चाहिए उसको, वो खुश है भी कि नहीं है। अरे वो लड़का उसको डिजर्व करता भी है कि नहीं है? अगर नहीं करता तो उसको उसकी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंको। गुंजन, उर्मी तुम्हारी बहन है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए, और कुछ नहीं। बात तो सही कहे शेर सिंह। फिर क्या शैतानी कर रही है ये लड़की? क्या था ये? श्रीमती शुक्ला, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।